नमस्कार मित्रों, मैं प्रोफेसर रजनीश पुनः अपने YouTube चैनल CDP क्लासेस पर हाजिर हूँ। आज हम जो लेके आए हैं एक नया टॉपिक लेके आए हैं भैया। आज हम जो पेपर सॉल्व करने वाले हैं वो 2014। बेटा 2014 में कौन सा रहा ये? किसका है? सितंबर। ये है सितंबर 2014, है ना। अब आपको बेटा करना क्या है, ये जो हम बुक यूज कर रहे हैं बेटा, ये अरविंद प्रकाशन की बुक है। किसकी है? अरविंद प्रकाशन इसकी बुक है। ये अरविंद प्रकाशन की बुक है। आपको करना क्या है कि अरविंद प्रकाशन, है ना, अरविंद प्रकाशन की बुक है। आपको करना क्या है, जैसे मैं सॉल्व कर रहा हूं, है ना, जैसे 106 से मैंने सॉल्व किया, आप भी अरविंद प्रकाशन की बुक निकाल लो। और पेपर कौन सा है ये भैया? पेपर है 2014। और 14 में कौन सा है? फर्स्ट पेपर। और फर्स्ट पेपर में कौन सा है? सितंबर। बस आपको ये इतनी बात ध्यान रखनी है। अब इससे क्या होगा, आप अपनी बुक में अपनी बुक देखिएगा, जैसे मैं लगा रहा हूं ट्रिक्स के माध्यम से इसका प्रयोग करना सीखें, है ना। अब देख लो, इसमें कह रहा है कि प्राथमिक स्तर पर भाषा सिखाने की सर्वश्रेष्ठ विधि है ना। अब जितनी ये विधियां, सारी विधियां ही हैं। कविता की विधि है, कहानी की विधि है, वीडियो से भी सीखेगा, है ना। सबसे अच्छा कैसे सीखेगा, तो आपको हमने बताया। एक तो सॉल्व करने का तरीका हमने क्या बताया था। प्रश्न कैसा है हमारा? पॉजिटिव है। आंसर कैसा होगा बेटा? पॉजिटिव ही होगा। अब देखो सर्वश्रेष्ठ क्या आ जाएगा, तो पहले तो ऐसे कर लो, चारों ऑप्शन सही है। सबसे अच्छा कौन सा ऑप्शन है? तो वो क्या कह रहा, मैंने दूसरी बात कही थी सिखाने का। किसकी बात कर रही है? भाषा। किसकी बात कर रहा है? भाषा। इसमें भी दिया गया है भाषा, तो जैसा लड़का वैसी पिटिया। दूसरा की पॉइंट देखो, हमने कहा था अवसर दिया हो, विविध अवसर दिया हो, सुअवसर दिया हो। ऐसे प्रश्न ऑटोमेटिक क्या हो जाते हैं? सही हो जाते हैं। आप कैसे भी कर लो और ट्रिक्स का प्रयोग कर लोगे तो आपका प्रश्न जल्दी से हल हो जाएगा, है ना। दूसरा 107 प्रश्न बच्चे प्रारंभ से ही होते हैं। जो बच्चे होते हैं, अब देखो इसमें सबसे पहले प्रश्न कैसा है बेटा? पॉजिटिव। आंसर क्या आएगा? पॉजिटिव। नेगेटिव निकाल दो, कमजोर कोई हो नहीं सकता, नेगेटिव पॉइंट है ना। यहाँ एक शब्द आ गया, एक आ गया, नेगेटिव शब्द हो गया, है ना। यहाँ दो शब्द हो गया, नेगेटिव शब्द हो गया, जबकि कैसा हो गया? बहुभाषिक होते हैं। अब आप CDP साइकोलॉजी पेडालॉजी की दृष्टि से देख लो। देखो इसे, बच्चे प्रारंभ से एक भाषी होते नहीं, बच्चों को जैसा भाषा दे दोगे उसी में वो सीख जाएंगे। मान लीजिए कोई बच्चा यूपी से है और उस बच्चे को अमेरिका भेज दो, तो कहाँ की भाषा सीख लेगा? अमेरिका की सीख लेगा। कहने का मतलब है कि बच्चे कैसे होते हैं? बहुभाषिक होते हैं, बहुत सारी भाषाओं से परिपूर्ण होते हैं। अब देख लीजिए आप प्रश्न नंबर 8, बहुत स्लो चलना है और प्रश्न करना है बेटा समझने का। अगर आप यही लॉजिक लगाते, सेम लॉजिक प्राइमरी और जूनियर में एक ही है। अब देख लीजिए, भाषा किसकी बात कर रहा है? भाषा सीखने सिखाने के संबंध में कौन सा कथन सही है? प्रश्न कैसा देखना है बेटा? पॉजिटिव। आंसर कैसा देखना है? पॉजिटिव। तो हमने कहा जब पॉजिटिव कह रहा है तो पहले नेगेटिव काट लो। पहले इस प्रश्न को हम करते हैं जैसे अकॉर्डिंग टू CDP। देखो क्या कह रहा है, बच्चे स्कूल आने से पूर्व ही भाषाई पूंजी से लैस होते हैं। हो सकता है बच्चे स्कूल में आकर ही भाषा सीखते हैं, ये तो गलत हो गया, घर पे भी सीखते हैं। बच्चे अपने परिवार से ही भाषा, ये भी सही है, सीखते हैं परिवार। बच्चे स्कूल में मानक भाषा का ही प्रयोग करते हैं। अब देखो इसमें हमें कंफ्यूजिंग हो गई। अब हम क्या करेंगे इस कंफ्यूजिंग से बचने के लिए? अब देखो इसमें बच्चे स्कूल में आकर ही, नहीं गलत बात है, घर पे भी सीखते हैं। कैसा हो गया? गलत हो गया। हमने बताया भी, ही आ जाए, भी आ जाए, बल्कि आ जाए, कम आ जाए, न्यून आ जाए, हल्का आ जाए, भारी आ जाए, उतला आ जाए, है ना, तो वो निगेटिव हो जाएगा। अब देखो बच्चे अपने परिवार से ही, ये भी गलत हो गया। ऐसा नहीं है, परिवार से नहीं, पड़ोस से भी सीखते हैं। नहीं सीखते, पड़ोस से भी सीखते हैं और बेटा खुद से भी सीखते हैं।
तो ये तो गलत हो गया। बच्चे स्कूल में मानक भाषा का ही नहीं, बच्चे मानक के साथ साथ कौन सी भाषा का प्रयोग करते हैं? अपने घर की भाषा का प्रयोग करते हैं। किसकी भाषा का क्या करते हैं? घर की या परिवार की या परिवेशीय भाषा का क्या करते हैं? प्रयोग करते हैं। दैट्स ऑल। क्या हो गया? दैट्स ऑल, हमारा आंसर निकल गया। बच्चे स्कूल में आने से पूर्व भाषाई पूंजी। दूसरी एक ट्रिक क्या बताई थी हमने? किसी भी ऑप्शन में पूंजी आ जाए तो वो ऑप्शन सही होता है। यहाँ लेस दिया है बेटा, लेस का मतलब है शहर। लेस का मतलब क्या होता है? शहर, या उनके पास वो चीज है, उनके पास। जैसे सिपाही, सिपाही SLR लेस होता है, उसका मतलब सिपाही के पास SLR होती है, ये होगा लेस का मतलब। ठीक है, या लेस का मतलब वो वाला नहीं हुआ, नहीं है। ठीक, ये गलती हमने भी की थी जब हम पढ़ते थे। चलिए 110, प्राथमिक स्तर की पाठ्य पुस्तक का निर्माण करते समय आप किस बिंदु पर ध्यान दे रहा है बेटा? किसकी बात कर रहा? पाठ्य पुस्तक, और किसकी? प्राथमिक स्तर। प्राथमिक बेटा क्या है? 1 से 5। इसमें कह रहा है प्रसिद्ध लेखनों की। भैया हमने आपको पहली बात ये बताई कि 1 से 5 तक के बालकों को हम रचनाएं नहीं बताते हैं, ग्रामर नहीं पढ़ाते हैं, है ना, साहित्य नहीं पढ़ाते हैं, जबकि बाल साहित्य पढ़ाते हैं। नेगेटिव हो गया। अब देखो, उपदेश हम बालकों को नहीं देते हैं, अधिक से अधिक हम कोई भी कार्य नहीं कराते हैं। तो क्या है? हिंदी भाषा के वैविध्यपूर्ण रूप शामिल हो। अब देखो, वैविध्यपूर्ण रूप का क्या मतलब हुआ? वैविध्य रूप में छोटी छोटी रचनाएं हो गई। क्या क्या हो गया? छोटी छोटी रचनाएं आ गई। क्या आ गई? छोटी छोटी रचनाएं आ गई। इसके साथ साथ कलर, प्रिंट माहौल हो गया। क्या हो गया? प्रिंट माहौल, प्रिंट माहौल हो गया। और देखिए, प्रिंट माहौल के साथ साथ आपका परिवेश हो गया। क्या हो गया? परिवेश हो गया। और परिवेश के साथ साथ आपकी क्या हो गई? भाषाई परिवेश हो गया। क्या हो गया? भाषाई परिवेश हो गया, भाषाई परिवेश हो गया। अगर हम चाहें तो वैविध्य, हमने कहा भी है, विविध आ जाए, वैविध्य आ जाए, है ना, अवसर आ जाए, सुअवसर आ जाए, ये ऑप्शन ऑटोमेटिक बेटा क्या हो जाएंगे? सही हो जाते हैं। तो भाई है, ये सेम हो गया, कुछ है ही नहीं इसमें। अब देख लेते हैं, अब देख लो, इसमें देख लो, देख लेते हैं। नहीं, लास्ट का रह गया। नहीं रहा, पाठ के अंत में अभ्यास और गतिविधियां देने का उद्देश्य है। वो कह रहा है हमने ये पाठ पढ़ाया और हम इसकी क्या करा दें? अंत में अभ्यास करा दें या कुछ गतिविधियां करा दें या गतिविधियां दे दें। उसका अवसर क्या रहेगा? देखो बेटा, याद करना हमेशा गलत रहेगा, व्यस्त रखना हमेशा गलत रहेगा, अभिव्यक्ति के अवसर देना हो जाएगा, गृह काल तो ऑटोमेटिक गलत ही है। देखो, हमने ट्रिक से सॉल्व कर लिया। अब हम दिमाग लगाएं इसमें, बच्चों को अभिव्यक्ति के अवसर दें, हाँ व्यस्त, हाँ वही सकत व्यस्त, गलत हो जाएगा। सीधा ट्रिक लगाना है आपको। तो जो निगेटिव वर्ड हैं उनको आपको ध्यान रखना है, और की तरह नहीं आपको करना है कि नहीं पूरा सब पढ़ना है। समय कहाँ बचाओगे? ये जो समय बचेगा वो संस्कृत पर देना, जो समय बचेगा GS पे देना, समय जो बचता है दूसरे सब्जेक्ट पे, मैथ पे देना। ऐसा थोड़ी नहीं, यहाँ से क्या बचाना है? हमें समय को बचाना है। अब देख लो आप बेटा, हाँ नीचे नीचे, हाँ नीचे 112 और नीचे और नीचे 10 के बाद नीचे 12 आ गया। देखो इधर, अब वो कह रहा है प्राथमिक स्तर पर एक भाषा शिक्षण से सर्वाधिक अपेक्षित, अपेक्षा का मतलब है ये कोई भाषा का टीचर है। क्या लगा? भाषा का टीचर है। तो भाषा के टीचर से आप क्या अपेक्षाएं करोगे? बताओ बेटा, क्या अपेक्षाएं करोगे? अब देखो, हम प्रश्न कैसा है बेटा? पॉजिटिव, है ना। अब हम देखो कहानियों को कंठस्थ, हम कहानी को कभी कंठस्थ नहीं कराते हैं। मानक भाषा का सिखाना, कच्चा कच्च। देखो
मानव भाषा गलत हो गया, भाषा तो हो सकता है, मानव भाषा नहीं होगा। निरंतर देखो गलत हो गया, नहीं सीखेगा। कक्षा और कक्षा के बाहर बच्चों को भाषा प्रयोग के लिए प्रोत्साहन देंगे हम। किसकी बात कर रही है? प्राथमिक स्तर पर, मतलब उसे जितने ज्यादा अवसर दोगे बातचीत करने का कक्षा में या कक्षा के बाहर, उतने ही वो अच्छी तरीके से सीखेगा। चलिए 113 चामस्की के अनुसार कौन सा कथन सही है? बच्चों में भाषा सीखने की बिल्कुल सही यही है, हमने आपको पढ़ाया भी है। बच्चे जन्मजात ही भाषा सीखते हैं। नहीं देखो गलत हो गया, सीमित देखो गलत हो गया, जरूरी देखो गलत हो गया। ट्रिक बताया, कुछ जरूरी नहीं है, कुछ सीमित नहीं है और नहीं तो है। तब वो कह रहा चामस्की ने, तो चामस्की ने बच्चों की भाषा कैसी मानी है? बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात होती है। कैसी होती है? जन्मजात होती है। ठीक है, हाँ। 14 भाषा में आकलन की प्रक्रिया है ना, भाषा का आकलन किससे करेंगे? है ना, देखो इसमें कुछ नहीं करना, केवल काट देना है ना। सीखने सिखाने के दौरान भी चलती है, ये आंसर हो जाएगा पार्ट 1 के अध्याय में। तो सीखने सिखाने के दौरान आकलन हमारा चलता है। जब हम सिखा रहे हैं तो निश्चित तौर पे उसी दौरान क्या चलेगा बेटा? आकलन हमारा चलेगा। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। देखो मान लो हम आपको पढ़ा रहे हैं तो हम आपका आकलन कर लेंगे कि नहीं? बोलते समय नहीं कर लेंगे। वही है कि आप कैसे बोल रहे हैं, किन शब्दों का चयन कर रहे हैं आप। 115 भाषा अर्जित करने की प्रक्रिया में किसका महत्व सर्वाधिक है? भाषा कक्षा का, भाषा प्रयोगशाला का या समाज का? भी हमने बताया किसका अच्छा है? समाज का है, यही तो आंसर है बेटा। देखो भाषा हम कहाँ सीखेंगे? कक्षा, देखो समाज में सब कुछ आ जाएगा। समाज ही प्रयोगशाला बनाती है, समाज ही भाषा कक्षा से जुड़ी है, समाज ही पुस्तक बनाता है। तो ये प्रश्न ऐसे सॉल्व कर लिया करें। ये है समाज, क्या है ये? समाज। तो समाज से ही तो ये सब जुड़ा है, नहीं जुड़ा है? तो अब चाहो तो ऐसा कर लो, देखो ऐसा कर लो आप, 1 2 3, ये क्या है? समाज। समाज में क्या जुड़ी है? प्रयोगशाला। समाज से ही क्या जुड़ा है? कक्षा। और समाज से ही क्या जुड़ा है? पाठ्य पुस्तक। नहीं आ गया? तो सबसे अच्छा इसमें ऑप्शन कौन हो गया? समाज। बस यही तो बताना है, और है क्या उसमें? कुछ है तो नहीं जा रहा। अब देख लो आप 116 पढ़ना सीखने की प्रक्रिया में किसकी भूमिका? जब हम पढ़ते हैं तो किसकी भूमिका सबसे अधिक होती है? अब देखो बाल साहित्य के सार्थक प्रयोग, पाठ्य पुस्तक, भाषा परीक्षाओं, तो क्या होगी? देख लो बेटा, भाषा से भाषा जोड़ेंगे क्या? बताओ क्या करेंगे? हमने कहा कहीं भी बाल साहित्य दिया हो वही आंसर होगा। प्रयोगशाला तो होगी नहीं, बालक कहाँ सीखेगा? समाज में। और बाल साहित्य का जब प्रयोग कर लेंगे तो बच्चों के अनुरूप सिखा देंगे। अगर यहाँ साहित्य होता तो आपका ऑप्शन गलत हो जाता। चलिए 170 एक समावेशी कक्षा में भाषा शिक्षक को किस बिंदु पर सबसे अधिक ध्यान रखना चाहिए? समावेशी शिक्षा मतलब है समान रूप से हर व्यक्ति को शिक्षा दी जानी चाहिए, है ना। देखो सभी बच्चों को समान रूप से गृह कार्य कैसा हो गया? गलत हो गया। गतिविधि में शामिल होने के लिए क्या करेंगे? हम प्रोत्साहित करेंगे। और समान, सभी बच्चों से समान अपेक्षाएं भी करेंगे। क्या कर लेंगे? हो सकता है क्या? यहाँ हो सकता है, यहाँ गलत कैसे हो गया? देखो बेटा प्रश्न नंबर 117 विविध प्रकार की दृश्य सामग्री हो। एक समावेशी शिक्षा को में सबसे अधिक विविध प्रकार की दृश्य समावेशी या सभी बच्चों को समान गतिविधियों में शामिल करना, नहीं ये गलत हो जाएगा। सभी बच्चों को समान गतिविधियों में तोड़े नहीं करेंगे, बच्चों की गति के अनुसार करेंगे। इसका आंसर हो जाएगा विविध प्रकार की दृश्य सामग्री का उपयोग करेंगे हम। जो बच्चा होगा उसके लिए वह प्रयोग में लाएंगे। चलिए समान गति नेगेटिव पॉइंट हो गया। हाँ देखो भाषा अर्जित करने में वाइगोत्स्की, देखो वाइगोत्स्की ने समाज और चिंतन की बात करी थी। काय की बात करी थी? समाज और चिंतन की। तो देखो समाज आ गया,
नहीं आ गया? समाज में होने वाले भाषा प्रयोगों पर 118 आ गया कि नहीं? वाइगॉस्की को हमने पढ़ाया, बताया, समाज और चिंतन की बात की। एक बार इसको और पढ़ाएंगे, अभी नए तरीके से पढ़ाएंगे, है ना। अब देखो इसको ट्रिक लगा दो, पाठ्य पुस्तक गलत हो गया है, परिवार में बोली जानी भाषा पर नहीं और बोली जानी नहीं, तो इन्होंने समाज की बात करी। देखो कच्चा आ गया परिवार और समाज में, ये सब ऐसे सॉल्व कर लो। ये है समाज, क्या है ये? समाज, और समाज में क्या जुड़ा है? परिवार, परिवार से क्या जुड़ा है? कक्षा। दैट्स ऑल, ऐसे हो जाएगा ये। अब देख लो आप, प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य होता है 1 से लेके 5। यार मानव भाषा थोड़े नहीं हुए हैं, तो बच्चे विभिन्न स्थितियों में भाषा का प्रयोग कर सकें, यही तो हो जाएगा। देखो व्याकरण, हम व्याकरण पे ध्यान नहीं देते हैं प्राथमिक में, सदैव पर ध्यान नहीं, अच्छे अंकों पर ध्यान नहीं, और जल्दी पे ध्यान नहीं देते। कभी देते हैं? हमने कहा कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं, ना ही जल्दी होगा, ना कोई अंक होगा, ना कोई सदैव होगा, ना व्याकरण होगा, ना कंठस्थ होगा, ना हल्का होगा, ना भारी होगा, ना न्यून होगा। ये शब्द अगर आते हैं, इन शब्दों को खींच दीजिए, ऑटोमेटिक आंसर निकल आएगा आपका, है ना। चलिए 120 का, बच्चों की भाषा का आकलन करने के लिए सबसे, बच्चों की भाषा का, देखो भाषा करेंगे, लिखित का एक ही बात कह रहा, भाषा में क्या आएगा बताओ? भाषा में क्या आएगा? ऐसे सोल्व करो, ऐसे पढ़ना, सुनना, सुनना, बोलना और पढ़ना और लिखना, ये 4 बातें हैं। जहां सिर्फ एक आ रही लिखना, जहां सिर्फ एक आ रही पढ़ना, है ना। बच्चों की परियोजना पर कार्य करना, बच्चों के भाषा प्रयोग का अवलोकन, इसमें अवलोकन की बात कर रहा है, आकलन अवलोकन एक ही हो गया कि नहीं? नहीं हो गया? तो देखो कौन सा आंसर हो गया। हमने एक ट्रिक और बताई थी, आपको ध्यान रखना चाहिए। जहां पर देखो अगर ऐसा प्रश्न आ जाए आकलन से, तो इसको ऐसे सॉल्व करोगे आप। देखो मापन, मूल्यांकन, आकलन, निदान, उपचार। मापन, मूल्यांकन, आकलन, निदान और उपचार, ठीक, ये सब एक सिक्के के पहलू हैं। अगर प्रश्न में मापन पूछा गया तो आंसर में ये 4 बातें दी हुई हैं, जो 4 में से एक बात दी जाए वही आंसर है। देखो जैसे जहां में अवलोकन, अवलोकन ही आकलन को कहते हैं, आकलन करना या एक ही बात होती है। तो है आकलन दो, तो आकलन को अवलोकन हो गया कि नहीं? नहीं हो गया। अगर मापन दिया होता तो मूल्यांकन या आकलन या निदान या उपचार दिया जाता। ऐसे प्रश्न आएंगे, ये भी ट्रिक्स में ही बता देंगे। कहीं भी ऐसे प्रश्न आ जाएं, 5 बातों को ध्यान रखो, वही छांट लो, प्रश्न आंसर वही होगा 100%। ज्यादा सोचना नहीं है यहाँ, ठीक है। अब देख लीजिए, तो इस प्रकार फिर से पुनः बताना चाहूंगा आप लोगों को, आपको अरविंद प्रकाशन, जो आपका अरविंद प्रकाशन की नोट्स है ना, इसका ये जो अरविंद प्रकाशन है भैया, इसमें हमने क्या पढ़ाया? 2014, और 2014 में कौन पढ़ाया? सितंबर का, है ना। आपको क्या करना है कि आपको नोट्स लेना है। हम जैसे बता रहे 1-2 बार आप लगाओ, पीछे वीडियो में जाना, वहां पर हमने ट्रिक्स कराई हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। आप अगर इनको कर लेते हैं और आप थोड़ा कॉमन सेंस लगाते हैं तो आसानी से सीटेट पास हो जाओगे, कुछ भी नहीं है इसमें, ठीक है। आज के लिए इतने ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।